Hello everyone, welcome to Nursing Quiz Family. This is the second topic of respiratory disorder. इससे पहले मैंने एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से वीडियो अपलोड किया. वो वीडियो अगर देखना है तो यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो. सो ये सेकंड पार्ट है, तो चलो लेट्स गो. फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस इज ऑप्शन ए हाइपोवेंटिलेशन, ऑप्शन बी डायरिया, option C hyperventilation, and final option is D renal failure. The correct answer is option C. Option C hyperventilation is the correct answer. यहाँ पे बोला द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस, मतलब यहाँ पे रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है. रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस में कॉमन कॉज क्या है. हाइपोवेंटिलेशन ये नहीं है, डायरिया भी नहीं है, रेनल फेलुअर भी नहीं है. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाइपर वेंटिलेशन. ऑप्शन सी हाइपर वेंटिलेशन. ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हाइपर वेंटिलेशन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ न्यूमोनिया इज ऑप्शन ए लंग्स एब्सेंस, ऑप्शन बी प्लूरल इफ्यूजन, ऑप्शन सी emphysema, and final option is D septicemia. The correct answer is option A lungs abscess. The most common complication of pneumonia, मतलब न्यूमोनिया का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है. न्यूमोनिया का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है. प्लूरल इफ्यूजन नहीं है, इम्फाइसेमा भी नहीं है, एंड सेप्टिसेमिया भी नहीं है. सो ये तीनों नहीं है. द करेक्ट आंसर इज लंग्स एब्सेस इज द करेक्ट आंसर. अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद हो रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. नेक्स्ट, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट पल्मोनरी एडिमा इज ऑप्शन ए डिगॉक्सिन, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी फुरोसेमाइड, and final option is D atropine. The correct answer is option C furosemide. Furosemide is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला था, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, मतलब पल्मोनरी एडिमा के लिए कौन सा ड्रग चूज करना है. यहाँ से ये चार ऑप्शन से कौन सा ड्रग चूज करना है. डिगॉक्सिन नहीं है, मॉर्फिन भी नहीं है, एट्रोपिन भी नहीं है क्योंकि ये हार्ट रिलेटेड. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है फुरोसोमाइड और लैसिक्स. फुरोसोमाइड को हम लोग लैसिक्स भी कह सकता है. सो द करेक्ट आंसर इज लैसिक्स इज द करेक्ट आंसर. 40 mg का होता है, 40 mg पर 4 ml. ओके, ये फुरोसोमाइड जो है 40 mg पर 4 ml का होता है. सो अगर कोई कुछ पेशेंट का एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हुआ तो उस टाइम डॉक्टर ने क्या चूज़ करेगा, फुरोसेमाइड और लैसिक्स को. फुरोसेमाइड को लैसिक्स भी कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एबनॉर्मलिटी इज इम्फाइसेमा इज ऑप्शन ए इंक्रीज म्यूकस सेक्रेशन, ऑप्शन बी एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी इन्फेक्शन. The correct answer is option B. Option B alveolar wall destruction is the correct answer. यहाँ पे बोला द प्राइमरी एबनॉर्मलिटी इन इम्फाइसेमा, मतलब नॉर्मली जो एबनॉर्मलिटी इन इन्फाइसेमा का जो एबनॉर्मलिटी है वो उसको क्या कहा जाता है, मतलब क्यों होता है ये. इंक्रीज म्यूकस सेक्रेशन, मतलब म्यूकस सेक्रेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल वैल्यू से, ये नहीं है. ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन, मतलब ब्रोंकी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये भी नहीं है. कुछ टाइप के इन्फेक्शन है वो है, इन्फेक्शन भी नहीं है. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन, मतलब एल्वियोली का जो वॉल है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन. Alveolar wall destruction is the correct answer. Next question, the most common cause of hemoptysis in India is option A lung cancer, option B bronchiectasis, option C pulmonary tuberculosis,
and final option is D, pneumonia. The correct answer is option C, pulmonary tuberculosis. Pulmonary tuberculosis is the correct answer. यहाँ पे बोला द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिमोपाइसिस, मतलब हिमोपाइसिस का कॉमन कॉज क्या है इंडिया में। इंडिया में हिमोसाइसिस का कॉमन कॉज क्या है? लंग कैंसर है, नहीं है। ब्रोंकियोस्टेसिस है, ये भी नहीं है। न्यूमोनिया है, ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पाल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज द करेक्ट आंसर। पाल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, हम लोग ट्यूबरक्लोसिस की टीबी भी कह सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज पाल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। The main aim of oxygen therapy is to option A, reduce fever, option B, decrease blood pressure, option C, maintain adequate tissue oxygenation, and final option is D, remove CO2, carbon dioxide. The correct answer is option C. Option C, मेंटेन एडिक्यूट टिश्यू ऑक्सीजनेशन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला द मेन एम ऑफ ऑक्सीजन थेरापी, मतलब ऑक्सीजन थेरापी का जो मेन एम है, जो मेन गोल है वो क्या है? ऑक्सीजन थेरापी में रेड्यूस फीवर तो नहीं होगा। डिक्रीज बीपी लो करने के लिए ये भी नहीं है। रिमूव CO2 के लिए भी नहीं है। ऑक्सीजन थेरापी रिमूव CO2 के लिए भी नहीं है। सो ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है मेंटेन एडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन, मतलब हमारा जो टिश्यू है बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेशन लेवल मेंटेन करना इनका मेन एम है और मेन गोल है। सो द करेक्ट आंसर इज मेंटेन एडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टेस्ट कॉन्फर्म्स द डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकियोस्टेसिस? ऑप्शन ए, चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन बी, ब्रोंकोस्कोपी, ऑप्शन सी, HRCT, and final option is D, sputum test. The correct answer is option C, HRCT test. HRCT टेस्ट करने में क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन है which test confirms the diagnosis of bronchiostasis, मतलब जब पेशेंट को ब्रोंकियोस्टेसिस होगा उस टाइम डायग्नोसिस को डायग्नोस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करने में वो डायग्नोसिस कन्फर्म होगा? चेस्ट एक्सरे में इतना क्लियरली नहीं आ गया। ब्रोंकोस्कोपी में भी नहीं है। स्पुटम टेस्ट में नहीं आएगा ब्रोंकियोस्टेसिस को। सो द करेक्ट आंसर इज HRCT टेस्ट। अगर पेशेंट को चेस्ट HRCT किया जाए तो हम लोगों को पता चलेगा ये पेशेंट को ब्रोंकियोस्टेसिस हुआ कि नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, HRCT। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। The earliest clinical manifestation of ARDS is option A, cyanosis, option B, severe hypoxemia, option C, pulmonary edema, and final option is D, tachypnea. The correct answer is option D, tachypnea. Tachypnea is the correct answer. यहाँ पे बोला द अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ARDS। ARDS का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? साइनोसिस है, साइनोसिस नहीं है। सीवर हाइपोक्सिया में भी नहीं है। पाल्मोनरी एडिमा भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है द करेक्ट आंसर इज टैकीपीनिया। टैकीपीनिया इज द करेक्ट आंसर। टैकीपीनिया। सो व्हाट इज द मीन्स बाय टैकीपीनिया? टैकी मीन्स इंक्रीज एंड पीनिया मीन्स रेस्पिरेटरी रेट। So increase of respiratory rate more than 20 it's called tachypnea. So अगर पेशेंट को ARDS हुआ तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 हो जाएगा, मीन्स टैकीपनिया हो जाएगा। सो व्हाट इज द मीन्स बाय साइनोसिस? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, इट्स कॉल्ड साइनोसिस। हाइपोक्सेमिया, लो ऑक्सीजन लेवल ऑफ ब्लड, एंड पल्मोनरी एडिमा, ये फ्लूइड हो जाता है उसके अंदर, इसलिए कहा जाता है पाल्मोनरी एडिमा। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लाइव सेशन। अगर आप लोगों को WBHRB CHO एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लेना है सो यू कैन कम एंड ज्वाइन नर्सिंग क्विज फैमिली। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया इज ऑप्शन ए, साइनोसिस, ऑप्शन बी, रेस्टलेसनेस, ऑप्शन सी, ब्रेडिकार्डिया, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी, हाइपोटेंशन।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, रेस्टलेसनेस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला था अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोक्सिया मीन्स अगर कोई पेशेंट को हाइपोक्सिया हुआ तो उस टाइम अर्लीस्ट साइन क्या होगा? साइनोसिस, साथ साथ में मतलब डिस्कलरेशन हो जाएगा, स्किन ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगा, ये नहीं है। साथ साथ में ब्रेडी आ जाएगा, ये भी नहीं है। ब्रेडी नहीं आएगा, मतलब साथ साथ में नहीं आएगा। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन भी नहीं होगा क्योंकि डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, ये भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज रेस्टलेसनेस। क्यों? पेशेंट का जॉब हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, उस टाइम पेशेंट हाथ पैर छोड़ छोड़ के ऐसा होता था। सो द करेक्ट आंसर इज रेस्टलेसनेस इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना है सो यू कैन कम एंड ज्वाइन दिस लाइव सेशन 7:15 to 8 o'clock। दिस इज़ द फ्री लाइव सेशन इन फेसबुक एंड नर्सिंग क्विज यूट्यूब चैनल में हर दिन 7 o'clock को एक एक करके वीडियो अपलोड करना है। सो यू कैन कम एंड enjoy your practice session। Okay, bye।